इसी के साथ जो शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है, बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है और अक्सर ये बोर्ड में आता है। व्हाट आर द थ्री फंडामेंटल फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंसेस? सरगोदा बोर्ड में 2018 में, लाहौर बोर्ड में 2013 और 2015 में पूछा गया है। तो हमने थ्री फंडामेंटल ऑफ साइंसेस पढ़े हैं, फर्स्ट फ्रंटियर, सेकंड फ्रंटियर और थर्ड फ्रंटियर। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको इसी तरह से लिखना है कि फर्स्ट फ्रंटियर क्या है, वेरी लार्ज, सेकंड फ्रंटियर क्या है, वेरी स्मॉल, और थर्ड फ्रंटियर क्या है, ऑफ मिडल साइज। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट स्टेप्स आर टेकन टू मेजर दी बेस क्वांटिटीज? तो अभी हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट। तो आपको डिफाइन करना होगा कि बेस यूनिट्स क्या होते हैं और ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं, उन दोनों में डिफरेंस बताना होगा और उनकी कुछ एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करना होगा। मुल्तान बोर्ड में 2010 में, लाहौर में 2008, 13 और 15 में 3 दफा ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेडियन एंड स्टीरेडियन। रेडियन और स्टीरेडियन हमने दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़े हैं, तो इसकी बेसिक डिफरेंशिएट करना है। जिस तरह कुछ डिफरेंस मैंने आपको बताया कि जो रेडियन होता है ये प्लेन एंगल होता है, जो स्टीरेडियन होता है ये सॉलिड एंगल होता है। रेडियन 2 पाई के इक्वल होता है और स्टीरेडियन 4 पाई के इक्वल होता है। इसी के साथ इसकी डेफिनेशन लिख देंगे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। रावलपिंडी बोर्ड में 2011 में, गुजरावाला 2007, लाहौर 2007 और फैसलाबाद में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। Last question है, why do we find it useful to have two units for the amount of substance, the kilogram and the mole? तो दोनों सब्सटेंस को हम डिफरेंट यूनिट्स क्यों यूज करते हैं? मोल्स हम तब यूज करते हैं जब हमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होते हैं, तब हम उसको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मैटर चाहिए होता है तो हम मोल्स यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से कंसर्न ना हो तो फिर हम उसके लिए किलोग्राम यूज करते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो पास्ट पेपर से थे। शॉर्ट क्वेश्चन में देखें, डिफाइन एंड एक्सप्लेन रैंडम एरर एंड सिस्टमेटिक एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में आ चुका है, 2018 में, सरगोदा बोर्ड में, लाहौर बोर्ड में, मुल्तान बोर्ड में 2011 और डीजी खान बोर्ड में 2008 और 11 में आ चुका है। तो हमने ये भी डिफरेंस पढ़ा है कि एरर में डिफरेंस, सिस्टमेटिक और रैंडम में डिफरेंस क्या होता है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें से आता है, व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक नोटेशन? साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और उसकी आपको साथ एक एग्जांपल लिखनी होगी। ये भी 2014 और 2018 में बोर्ड में आ चुका है। इससे जो मोस्टली पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, के प्रिसीजन और एक्यूरेसी में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रिसीजन किस पे डिपेंड करती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे, जबकि एक्यूरेसी डिपेंड करती है फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी पर। काफी दफा ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, लाहौर में 2009 में, गुजरावाला बोर्ड में 2008 में, मुल्तान बोर्ड में 2018 में, भावलपुर में 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एड द मैसेज गिवन इन किलोग्राम अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। तो 4 नंबर्स हैं, तो इनको अप्रोप्रिएट प्रिसीजन तक हमने मैयर करना है। लाहौर बोर्ड में 2009 और 2018 में ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ एंड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट आर 15.3 सेंटीमीटर एंड 12.80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो लेंथ और विड्थ गिवन है, इनको मल्टीप्लाई करके इनका एरिया आ जाएगा और इसके सिग्निफिकेंट फिगर तक, अप टू सिग्निफिकेंट फिगर, हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। लाहौर बोर्ड में 2010 और 2014 में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और सरगोदा बोर्ड में एक क्वेश्चन 2010 में आया है। Short question, does dimension analysis give any information of constant of proportionality that may appear in algebraic expression? Explain. No. अभी हमने सीखा कि यही ड्रॉबैक है कि डायमेंशन एनालिसिस हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में नहीं बताता। गुजरावाला बोर्ड में 2008 और फैसलाबाद बोर्ड में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। मैनी टाइम डिफरेंट बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो प्रेशर और डेंसिटी की हमने यहाँ पर डायमेंशंस निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ये भी हमने लेक्चर में पढ़ा के
होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन एनालिसिस क्या होते हैं, हमने इक्वेशन प्रूव की, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शो दैट एनर्जी मास इक्वेशन E इज इक्वल टू MC स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। अब इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है? ऊपर वाले में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपने डेफिनेशन लिखकर उसको एक्सप्लेन करना है, नीचे वाले में आपने डायमेंशंस प्रूव करनी है, जिस तरह के मैंने लेक्चर में करके आपको दिखाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसीलिए मैंने इसको लेक्चर में कवर करने की कोशिश की। अगर देखें तो लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड लाहौर, उसके बाद मुल्तान बोर्ड, डीजी खान बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, ऑलमोस्ट हर बोर्ड में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है। तो आज हमने सीखा कि डायमेंशन एनालिसिस क्या होती हैं, डायमेंशंस को हम यूज किस तरह से कर सकते हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को हम बना कैसे सकते हैं और उनके यूजेस क्या हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। इसी के साथ जजाकल्ला, स्टे होम, स्टे सेफ। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा। जजाकल्ला।